हेलो एवरीवन, दिस इज साविश अली एंड वेलकम टू एसएससी बूस्टर। सो गाइज, आप लोग मॉक्स वगैरह दे रहे होगे ना न्यू पैटर्न पर। अगर न्यू पैटर्न पर मॉक्स दे रहे हो और जो बच्चे अभी फेज 13 वगैरह का एग्ज़ाम दे के हैं, तो आप लोग देख पा रहे होगे कि एक क्वेश्चन आता है, एक सिचुएशन में डाल दिया जाता है, फिर आप लोगों को बताना होता है कि आप लोगों को सिचुएशन किस तरह से हैंडल करनी है। ठीक है, उस सिचुएशन के अंदर आप लोगों को किस तरीके से निकलना है। तो वो क्वेश्चन, वो पैटर्न हमारा डिसीजन मेकिंग वाला बनता है। ठीक है, उस टाइप के क्वेश्चंस को हम डिसीजन मेकिंग बोलते हैं, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग। एंड आप लोगों ने एक चीज़ नोट करी होगी कि जब भी हम वो मॉक टेस्ट वगैरह आप लोगों ने दिया होगा, तो जो उसकी परसेंटेज रेट होती है ना करने की, वो 90 to 80% रहती है ना, 80 to 90% रहती है। मतलब इतने बच्चे उसको करेक्ट कर देते हैं। मीन्स ये चैप्टर जो है ना काफ़ी ईजी चैप्टर है, बस आप लोगों को एक बार नज़र मारनी है। ठीक है, करना किस तरीके से उस क्वेश्चन को, मतलब इस चैप्टर के क्वेश्चंस को वो देखते हैं। तो आप लोगों को एक सिचुएशन के अंदर डाल दिया जाता है। ठीक है, एक सिचुएशन के अंदर डाल दिया जाता है एंड उस सिचुएशन के अंदर आप लोगों को बोला जाता है कि आप लोगों को किस तरीके से डिसीजन लेना है। सिचुएशन के अंदर आप लोगों को डिसीजन लेना होता है। ओके, अच्छा, डिसीजन कैसे लेना है? कोई भी इमोशनल होकर आप लोगों को डिसीजन नहीं लेना है। इमोशनल होकर डिसीजन नहीं लेना है। आप लोगों को एक सेंसिबल इंसान बन के डिसीजन लेना पड़ेगा, समझदार इंसान बन के आप लोगों को डिसीजन लेना पड़ेगा। ठीक है, एक दायरे के अंदर रह के डिसीजन लेना पड़ेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं कह रहा हूँ, ए ने, वही वाला एग्जांपल, एक ए ने बी को किल कर दिया, बी के फादर या बी के भाई ब्रदर को, ब्रो को किल कर दिया। तो आप क्या करोगे? एक इसका डिसीजन क्या रहेगा कि इसको मार देगा? नहीं, उसके ऊपर एफआईआर वगैरह करेगा, है ना, फांसी तक उसको ले जाने की कोशिश करेगा, है ना, फांसी तक चढ़ाएगा। तो ये सब सेंसिबल इंसान की तरह आप लोगों को सोचना है। तो अब मैं क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। ठीक है, और मैं लिटरली बता रहा हूँ, आप लोगों में से 80% लोग इसका आंसर मेरे बताने से पहले कर दोगे। ठीक है, बिकॉज ये सारी सिचुएशन हम मतलब हैंडल करते ही आ रहे हैं। इतना तो बुक्स वगैरह में पढ़ा है ना, नैतिक शिक्षा का पाठ हमने बुक्स वगैरह में बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो ये सब चीज़ों से हम मतलब वेल नोन होते हैं ना, इतने अच्छा हमें पता होता है। अब जैसे आप लोगों से बोलेगा कि आपकी सिस्टर का बर्थडे है, ओके, और आप लोग कंपनी के अंदर ओवर टाइम कर रहे हैं ना, किसी इमरजेंसी की वजह से, जो आप जिस फर्म में जॉब कर रहे हो ना, उसके अंदर ओवर टाइम कर रहे हो। तो इस सिचुएशन को आप किस तरह से डील करोगे? ठीक है, मतलब सिस्टर का बर्थडे है, ओके, ये सिस्टर का बर्थडे है और आप लोग ऑफिस में काम भी कर रहे हो। ठीक है, और ऐसा नहीं कि काम छोड़ के आ जाओगे, इमरजेंसी है काम, है ना, वर्क के अंदर इमरजेंसी है, आप लोगों को करना ही पड़ेगा ओवर टाइम। सो क्या करोगे? अब ऑप्शंस एलिमिनेशन आप लोगों को करना है। ठीक है, खुद से ऐसे जवाब नहीं देना, ऑप्शन बेटर ऑप्शन पे जाना है कि सबसे बढ़िया ऑप्शन कौन सा है। ठीक है, इग्नोर इट, आप इग्नोर कर दोगे सिस्टर का बर्थडे, तो ये कुछ सही नहीं लग रहा ना, इग्नोर नहीं कर पाएंगे। और ऑप्शन देखते हैं, बी रिस्पॉन्सिबल एंड डू फॉर योर ड्यूटी एंड कॉल एंड विश योर सिस्टर। ठीक है, एंड कॉल विश योर सिस्टर, ये इतना होना चाहिए ना, कॉल एंड विश योर सिस्टर। तो हाँ, अब देखो, इससे ज़्यादा बेटर, तो ए से ज़्यादा बेटर बी लग रहा है, तो ए को हटा दो, कि इग्नोर ही कर देंगे, वो हटा दो। ठीक है, मतलब अपनी सिस्टर को फ़ोन पे विश कर दीजिए और अपनी ड्यूटी अच्छे से करिए। ठीक है, थर्ड ऑप्शन देखते हैं, क्या थर्ड ऑप्शन इससे ज़्यादा बेटर है? रिक्वेस्ट योर मैनेजर फॉर सम टाइम ऑफ सो डैट यू कैन सेलिब्रेट योर सिस्टर बर्थडे। ठीक है, मतलब मैनेजर से थोड़ा रिक्वेस्ट वगैरह कर लेंगे कि भाई सिस्टर का बर्थडे, मुझे प्लीज़ जाने दीजिए। ठीक है, थोड़े टाइम के लिए सिस्टर का बर्थडे सेलिब्रेट करके आ जाओगे, देन दोबारा काम कर लोगे आके। ओके, तो कौन सा यहाँ पे ज़्यादा बढ़िया लग रहा है? ऑब्वियस सी बात है, सी ज़्यादा बढ़िया लग रहा है ना। ठीक है, कि मतलब सिस्टर का बर्थडे भी सेलिब्रेट कर लिया हमने और अपना काम भी अच्छे से कर लिया, ओवर टाइम भी हमने कर लिया, बस कुछ टाइम के लिए तो गए थे। ठीक है, ये ज़्यादा बढ़िया रहेगा ना, सिस्टर भी खुश हो जाएगी। तो ऑप्शन सी यहाँ पे ज़्यादा बढ़िया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आप लोगों से बोलेगा, यू हैव टू सबमिट अ प्रोजेक्ट प्रपोजल बट द प्रेजेंटेशन यू मेड लास्ट नाइट इज मिसिंग एंड अनेबल टू फाइंड इट ऑन योर कंप्यूटर, वट यू वुड डू द हैंडल द सिचुएशन। आप लोग इस सिचुएशन को किस तरीके से हैंडल करोगे? तो आप लोगों ने प्रोजेक्ट बनाया था लास्ट नाइट आप लोगों ने कोई प्रोजेक्ट प्रपोजल बनाया था, अब वो मिसिंग है कंप्यूटर के अंदर, तो आप क्या करोगे सिचुएशन के अंदर, है ना? मतलब आज प्रेजेंटेशन का डे है और लास्ट नाइट प्रोजेक्ट बनाया था और आज मिसिंग है, तो क्या करोगे सिचुएशन में? मेक द फाइल रेडी अगेन एज सुन एज पॉसिबल टू प्रेजेंट। ठीक है, जल्दी से जल्दी वो फाइल दोबारा बनाओगे, बिकॉज मिसिंग है, मिलते है नहीं। रीशेड्यूल द प्रेजेंटेशन एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। ठीक है, मतलब जो रीशेड्यूल कर देना सब कुछ, है ना, प्रेजेंटेशन ही रीशेड्यूल कर दी कि आज नहीं दे रहे, बाद में देंगे, ये शेड्यूल कर दिया। रिफ्यूज़ द प्रेजेंटेशन एज यू लैक द नेसेसरी रिसोर्सेज, तो रिफ्यूज़ ही कर दिया ना, प्रेजेंटेशन करने से रिफ्यूज़ कर दिया, तो ये बिल्कुल गलत है ना, रिफ्यूज़ नहीं करेंगे हम। इन दोनों से ज़्यादा बेटर मुझे ये दिख रहा है। अब इन दोनों में ज़्यादा बेटर क्या है कि आप क्या करोगे? रीशेड्यूल कर दोगे, प्रेजेंटेशन रीशेड्यूल कर दोगे।
ठीक है, या फिर आप लोग जल्दी से जल्दी उसको करने की कोशिश करोगे, तो जल्दी से जल्दी उसको करने की कोशिश करो ना, रीशेड्यूल से ज़्यादा बेटर है कि रीशेड्यूल करोगे, फिर आप लोगों का मतलब एक बात है ना, आपने जल्दी से जल्दी काम करा और वहाँ पे उसी ऑन टाइम प्रेजेंट कर दिया, ये ज़्यादा बेटर रहेगा, या फिर आप लोगों ने इसको रीशेड्यूल ही कर दिया, ठीक है, फिर मतलब जब रीशेड्यूल कर दोगे तो बाकी जो अदर कलीग्स होंगे वो भी उनकी मैनेजर की नज़र में भी बड़ा ख़राब जाएगा, किसी ने तो रीशेड्यूल ही कर दिया, इससे यानी कि हो नहीं पाया, संभाल नहीं पाया फाइल, ठीक है, तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा कि आपने ऑन टाइम ही दे दी चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू हैव प्लान टू बाय क्रिकेट सेट, ठीक है, बाय सेलिंग योर ओल्ड बुक्स, ठीक है, पुरानी बुक्स, मतलब आपके पास प्लान है कि आप एक क्रिकेट सेट खरीदना चाहते हो अपनी पुरानी बुक्स बेचने पर, है ना, पुरानी बुक्स सेल कर कर। ये फाउंड अ बायर, आपने एक बायर फाउंड किया जो कि वो बुक्स खरीदना चाहता है, ठीक है, बट उसके पास इतना पैसा नहीं है उस बायर के पास, ठीक है, बट ऑल्दो ही वॉज वेरी मच, मतलब उसको बुक्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है, हालांकि उसके पास उसको बुक्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो आप क्या करोगे, मतलब आप लोग को सेट चाहिए, ठीक है, क्रिकेट सेट चाहिए और उसके पास उसको बुक्स चाहिए, ठीक है, बट उसके जितने की आपकी बुक्स है ना, जितने की आपकी बुक्स हैं उसके पास उतने पैसे नहीं है, बट उसको बुक्स की नीड है, ठीक है, तो देखते हैं क्या होगा। प्रेशराइज हिम टू गिव द एक्स्ट्रा मनी, तो देखो मैंने क्या बोला था, एक सेंसिबल इंसान की तरह सोचना है, इन रियलिटी में नहीं जाना, इन रियलिटी में तो ऑब्वियस ही बात है, अपना नुकसान क्यों करोगे, उसको बोलोगे भाई और पैसा लेके आए, इतने की मेरी बुक्स है, हर कोई पैसा कमाना चाहता है, बट सेंसिबल इंसान की तरह सोचना है ना, जो सेंसिबल इंसान हमारी बुक्स और कहानियों में मिलते हैं वो उसकी तरह सोचना है आप लोगों को। तो प्रेशराइज करोगे कि भाई ज़्यादा पैसा लेके आ, नहीं, आस्क दैम टू गिव लेस मनी टू मीट बोथ द रिक्वायरमेंट्स, मतलब बोल देगा कि भाई चलो ठीक है तू कम पैसे ही दे दे, मेरा क्रिकेट सेट तो एटलीस्ट आ जाएगा और उसको भी बुक्स मिल जाएंगी, ठीक है, दोनों का काम यहाँ पे चल जाएगा। सी ऑप्शन में बोला गया हेल्प देम आउट बाय गिविंग अवे द बुक्स फॉर फ्री, ओके, तो ये कुछ ज़्यादा ही उसने दया दिखा दी ना कि फ्री में ही तू सारी बुक्स ले जा, अब उसको क्रिकेट सेट कहाँ से आएगा, है ना, जब उसने सारी बुक्स फ्री में दे दी, उसका मेन ऑब्जेक्टिव तो यही था ना कि भाई बुक्स मुझे सेल करनी है बिकॉज मुझे क्रिकेट सेट चाहिए, अब वो बुक्स फ्री में दे देगा तो क्रिकेट सेट कहाँ से लाएगा, तो ये नहीं हो पाएगा। बिल्कुल ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा कि वो बोलेगा भाई जितने भी तेरे पास पैसे हैं तू मेरे को दे दे, जिससे कि दोनों की रिक्वायरमेंट यहाँ पे पूरी है, इसको बुक्स मिल जाएगी, इसको क्रिकेट सेट मिल जाएगा, ओके। इस क्वेश्चन में आपसे बोला गया है यू वर जॉगिंग एज, मतलब आप डेली की तरह जॉग कर रहे हो, डेली रूटीन की तरह आप लोग जॉग कर रहे हो, है ना, रोड लेट नाइट पर, सॉरी लेट इवनिंग में, इवनिंग में आप जॉगिंग कर रहे हो, सडनली आप लोगों को ना एक चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है एक वीमेन की, ठीक है, जो कि बुरी तरीके से इंजर्ड थी, तो एक चेन स्नैचर वॉज ऑन द रन ऑन द बाइक, मतलब आपने देखा कि एक जो वीमेन है वो पूरी तरीके से चिल्ला रही है और बैडली इंजर्ड है, और जो चेन स्नैचर है वो जल्दी से बाइक लेके भागा है वहाँ से, मतलब कुछ ना कुछ उसको इंजर्ड वगैरह करके भागा है, चेन स्नैचर चेन लेके भागा है, ओके। तो आप क्या करोगे, आप अपनी टी शर्ट आपने अपनी टी शर्ट फाड़ी, घायल हिस्से को बांधा, 102 नंबर पर डायल किया और मदद के लिए एम्बुलेंस बुलाई, ठीक है, और स्थानीय पुलिस को स्नैचर के बारे में सूचित किया। बिल्कुल ठीक लग रहा है बिकॉज ये यहाँ पर वीमेन की भी हेल्प कर दे रहा है और स्नैचर को भी पकड़वाने में पुलिस की मदद कर रहा है, ठीक है। सेकंड इज स्नैचर की नंबर प्लेट नोट की, ठीक है, पीड़ित के रिश्तेदारों को सूचित कर दिया और वापस दौड़ने चला गया, ठीक है, मतलब स्नैचर को पकड़ने की कोशिश करी उसने, ठीक है, मतलब स्नैचर की नंबर प्लेट नोट कर दी, पीड़ित के रिश्तेदारों को संपर्क कर दिया। तो आप लोग एम्बुलेंस में पीड़ित को, घायल को एम्बुलेंस में हॉस्पिटल पहुंचाना ज़्यादा सही है या फिर उसके रिश्तेदार को पहुंचाना ज़्यादा सही है? रिश्तेदार आएंगे वो भी तो हॉस्पिटल ही लेके जाएंगे, कोई रिश्तेदार वो थोड़ी ना है कि रिश्तेदार आके जख्म ठीक कर देंगे, नहीं, ठीक है। आपने उसका पीछा किया, अपराधी को पकड़ा और उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचाया। देखो यहाँ पे बिल्कुल ठीक है कि आपने उसका पीछा किया, अपराधी को पकड़ लिया, बट उसका क्या, उस घायल इंजर्ड वीमेन का क्या हुआ, है ना, यहाँ पे तो उस इंजर्ड वीमेन में भी वो उसके डेथ भी हो सकती है उसकी, है ना, अगर आपने ऐसे छोड़ दिया तो ये बिल्कुल ठीक नहीं है, ये भी ठीक नहीं है। इन दोनों में से ये ज़्यादा बेटर है ना ए, बिकॉज यहाँ पे वीमेन को भी उसने बचा लिया और पुलिस को मतलब पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया चेन स्नैचर के बारे में, एंड पुलिस बाद में उसको पकड़ लेगी, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक सेकेंड। हाँ जी, यू आर वर्किंग एज अ डॉक्टर इन अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल, वन ऑफ द पेशेंट सन वॉन्ट यू टू मीट प्राइवेटली, है ना, अकेले में मिलना चाहता है। आप लोग एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डॉक्टर हो, वो उसका पेशेंट का जो लड़का है वो अकेले में मिलना चाहता है, ठीक है। ऑन मीटिंग ही टेल्स, मीटिंग के दौरान वो कहता है कि मैं आपका बहुत ज़्यादा आभारी हूँ,
ठीक है, आपने मेरे फादर का ट्रीटमेंट किया और ठीक है, जिस तरीके से आपने मेरे फादर का ट्रीटमेंट किया, और वो उस डॉक्टर को कुछ कैश दे देता है ना, रिवॉर्ड के लिए कुछ कैश देता है ना, होती है ना खुशी की यार आपने मेरे फादर को बचा लिया है तो ये कुछ रिवॉर्ड रख लो। तो इस सिचुएशन में अगर आप लोग डॉक्टर हो तो आप क्या करोगे बताओ? क्या कैश रख लोगे? वो बताओ, एक डॉक्टर का काम होता है ना मरीजों को ठीक करना, ठीक है, बोलते हैं डॉक्टर भगवान का रूप है, तो क्या कैश रख लो? क्या पता बेचारा वो बहुत ज़्यादा गरीब हो, ओके, वो तभी तो सरकार गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लेके आया है, तो कैसे कैश, मतलब क्या पता वो किस तरीके से कैश दे रहा हो, वो तो जस्ट खुश होकर दे रहा हो, पर क्या मतलब सिचुएशन नहीं पता ना उसके घर की कैसी है। तो से हिम डैट ही इट वॉज योर ड्यूटी, ठीक है, और आप पैसा रख लोगे, कीप द कैश, आप उससे कह दोगे कि भाई ये मेरा ड्यूटी थी और आप लोग कैश रख लोगे। रिजेक्ट द मनी, मनी वापस कर दोगे उसको डांटोगे कैश देने के लिए कि आप लोगों को कैश कैसे दे रहा है। देखो डांटना तो बिल्कुल ठीक नहीं है, ठीक है, रिजेक्ट द मनी बिल्कुल एक हो सकता है, बट और भी ऑप्शन हम यहाँ पे देख सकते हैं ना। अब देखो कैश रखना तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है ना, उससे ये बात कहना कि चलो ये तो मेरी ड्यूटी थी और कैश रख लेना, ये ठीक नहीं होगा। रिजेक्ट द मनी, और इसमें देखते हैं ना, इन्फॉर्म द हॉस्पिटल स्टाफ अबाउट हिज थैंक्स, है ना, एंड रिजेक्ट द कैश, बिल्कुल ठीक है यहाँ पर कि उसने हॉस्पिटल के जितने भी स्टाफ से उसको बताया कि इसने मेरा धन्यवाद किया, इस थैंक्स के बारे में बताएगा और कैश को रिजेक्ट कर देगा, ये बिल्कुल ठीक है, इससे सेकंड से ज़्यादा बढ़िया है फोर्थ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक स्थानीय गुंडे ने आपके खाली प्लॉट पर अवैध निर्माण शुरू कर दिया है, ओके, उसने आपके खाली करने का अनुरोध को अस्वीकार कर दिया। उसने धमकी दी कि भाई मुझे सस्ते दामों पर संपत्ति नहीं बेची ना तो इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा, ठीक है, होता है ना, आप मूवीज़ वगैरह में देखते होंगे कि जो गुंडे वगैरह होते हैं वो प्रॉपर्टी अगर उनको सही लगती है तो वो क्या करते हैं, जिसकी प्रॉपर्टी ओनर होता है ना उसे कम पैसों में टरकाने की कोशिश करते हैं कि भाई तू कम पैसे ले और निकल यहाँ से, है ना, उसको उसका उचित दाम नहीं देते। तो ऐसा मूवीज़ वगैरह में होता है ना, तो आप क्या करोगे बताओ? सबसे पहले क्या करोगे? आप उससे सस्ते दामों पे संपत्ति बेच देंगे उसे? बिल्कुल नहीं करोगे, है ना, सस्ते दामों में संपत्ति बेच दी आपने। जरूरी कार्रवाई के लिए पुलिस के पास जाओगे, ये मेरे को ठीक लग रहा है ना, पुलिस के पास ही तो जाते हैं ऐसी सिचुएशन में। अपने पड़ोसियों से मदद मांगे, पड़ोसी क्या मदद करेगा भाई, वो गुंडा है, पड़ोसी क्या ही मदद कर पाएंगे। ऐसी कोई मदद है जो पुलिस करेगी पड़ोसी कर देंगे, पुलिस नहीं कर पाएगी पड़ोसी कर देंगे, ठीक है। ज़्यादा कीमत पाने के लिए गुंडे से बातचीत करेंगे, भाई मुझे ज़्यादा कीमत दे, गुंडे से बातचीत वगैरह करेंगे, भाई वो गुंडा है, उसके साथ तो कोई बिजनेस वगैरह कर भी नहीं सकते आप लोग, ठीक है, हटाओ यहाँ पे। और जब क्या ही बातचीत करोगे, जो पहले वो कम में बोल रहा है, ठीक है, इन दोनों में से ज़्यादा बढ़िया कौन सा लग रहा है? ऑब्वियसली बात है सेकंड, पुलिस को इन्फॉर्म करोगे, है ना, बिकॉज वो एक स्थानीय गुंडा है। नेक्स्ट इज while going through a file you came to know that a clerk who has embezzled the office pension fund, what will you do? मतलब जब आप फाइल चेक कर रहे थे, है ना, फाइल देखते समय आपको पता चला कि एक क्लर्क है, उसने ना जो ऑफिस का पेंशन फंड था ना वो गवर्न कर लिया है ना, मतलब होता है ना पैसा अपने पास रख लिया, गवर्न कर लिया उसको, ठीक है, बल्कि जबकि वो ऑफिस फंड था, हर किसी ऑफिस पेंशन फंड था, मतलब जो भी जिनको भी पेंशन मिलनी थी उनके लिए काम आता वो, बट उसने क्या करा, उसको गवर्न कर लिया, एम्बेजल कर लिया। तो आप इस सिचुएशन में क्या करोगे? एक तरीके से क्राइम ही किया है उसने, गवर्न करना एक क्राइम ही होता है, छोटा मोटा क्राइम तो है नहीं गवर्न करना, ठीक है। हैंड ओवर द केस टू द पुलिस, ठीक है, ये मुझे कुछ सही लग रहा है। आज द कंसर्न क्लर्क टू डिपॉजिट द एम्बेजल अमाउंट, तो ये चलो इन दोनों में कौन सा ज़्यादा बढ़िया लग रहा है कि भाई जिसने भी ये गवर्न किया है पैसा, उसको बोलोगे भाई तू वापस पैसा डाल दे इसके अंदर, ठीक है, ठीक है। आज द क्लर्क टू गिव योर शेयर, मतलब उससे बोलेगा कि भाई आप लोग उससे बोलोगे कि आपको भी उसके अंदर हिस्सा दो, ठीक है, जो पैसा उसने शेयर कर मतलब क्लर्क ने एम्बेजल किया है, आप उससे बोलोगे भाई आधा हिस्सा मुझे भी दे, आपका अपना हिस्सा कुछ मांगोगे, तो ये तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ठीक है। पूरा केस देखोगे और चुप बैठ जाओगे, ये भी ठीक नहीं होगा। तो इन दोनों में से कौन सा बढ़िया है? इन दोनों में से ऑप्शन ए बढ़िया है, ठीक है, ये छोटा मोटा क्राइम नहीं है, उसने पैसा गवर्न किया है, ओके, ये क्राइम है गाइज, ये क्राइम है, कोई मिस्टेक नहीं है, ये क्राइम है ये। तो आप क्या करोगे? पुलिस को केस सौंप दोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला गया है, यू आर राइडिंग योर बाइक इन एन आइसोलेटेड स्टेट ऑफ द हाईवे, मतलब आप लोग एक हाईवे पे हो, खाली हाईवे, उस पर आप लोग एक मतलब एक आप बाइक चला रहे हो यहाँ पर, ठीक है, ठीक है, एक स्कूटर के पीछे हो, 100 मीटर पीछे हो एक स्कूटर के, एक स्कूटर यहाँ पे चला रहा है, आप उससे 100 मीटर पीछे हो,
100 मीटर के डिस्टेंस पर हो, सडनली एक कार आती है आपको ओवरटेक करती है, एक पीछे से कार आई और आपको ओवरटेक किया इसने, इस कार ने, और स्कूटर को हिट करके चली गई, ठीक है। आप इस सिचुएशन में क्या करोगे? बताओ क्या करोगे? ये वही वीमेन स्नैचिंग वाला केस है, उसी तरीके से केस है। आप क्या करोगे इसके अंदर, इस सिचुएशन के अंदर? अच्छा, उस अभी ऑप्शन भी नहीं पढ़ोगे ना आप लोग, तब भी इसका आंसर करने के मतलब काफ़ी करीब नियर हो जाओगे इसका आंसर करने में, है ना। बिकॉज अभी इस टाइप का क्वेश्चन ही हमने पढ़ा है ना, हमने उसमें क्या किया था, वीमेन को बचाया था और पुलिस को इन्फॉर्म किया था। तो इसी तरीके की सिचुएशन यहाँ पे करेंगे भाई, कि स्कूटर जिसका एक्सीडेंट इसने किया है कार वाले ने, इसको बचाओगे ना सबसे पहले, प्रायोरिटी इसको बचाने में लगाओगे, ठीक है। रन अवे द सीन, ये तो हो ही नहीं सकता, बेकार है भाई, ये तो मतलब सीन से ही भाग जाओगे, ठीक है, कि इग्नोर हो जाओगे। वैसे रियल में तो हर कोई यही करता है, बिकॉज आपको पता ही है इंडियन सिस्टम कैसा है, आपको ही कल्प्रिट बना देंगे। परस्यू द कल्प्रिट, है ना, कल्प्रिट का पीछा करोगे, ठीक है, एंड मतलब कल्प्रिट का पीछा करोगे, एंड थ्रैशिंग द एरिंग ड्राइव, मतलब वो जो मारोगे पीटोगे अपराधी को है ना, जिसने गलती करी है। अटेंड द विक्टिम ऑफ द एक्सीडेंट एंड कॉल 108 एम्बुलेंस सर्विस इफ रिक्वायर्ड। ओके, वेट फॉर अदर पीपल, ये भी बेकार है। इन दोनों में से कौन सा सही है? मैंने क्या बोला था कि आप लोगों को बचाना सबसे प्रायोरिटी है ना। इसको ये तो कहीं ना कहीं किसी तरीके से पकड़ा ही जाएगा, कैमरा वगैरह देख लेंगे बाद में, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, कैमरे में इसकी नंबर प्लेट आ जाएगी। बट अगर इसको ऐसे छोड़ दिया तो कोई बचाए, अगर बेचारा मर गया तो फिर तो ऑप्शन B3 यहाँ पर सही होगा ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आपने एक फूड डिलीवरी ऐप पर 1000 रुपये में खाना खरीदा, ठीक है, खाना ऑर्डर किया, ऑनलाइन ऑर्डर किया, उसका भुगतान किया, ऑनलाइन आपने पैसे चुकाए। डिलीवरी बॉय खाना लेकर आया आपके पास और आपको सुझाव दिया कि अगली बार जब भी आप लोग पेमेंट करो ना, तो कैश ऑनलाइन ना करके ना कैश करना। इससे होगा क्या, आपको आधे पैसे देने पड़ेंगे। लाइक अगर 1000 रुपये दिए ना, तो फिर आप 500 रुपये में आपको वही खाना मिल जाएगा, ठीक है। बट होगा क्या, आप लोग इसकी धोखाधड़ी आप सब लोग समझ गए कि आप लोग कि क्या घोटाला कर रहा है ना। आप लोग समझ गए कि क्या घोटाला कर रहा है, कि कैसे मुझे आधे में खाना दे रहा है, ठीक है। मतलब उसको भी कुछ ना कुछ पैसा ही बच रहा होगा, अब नुकसान इस कंपनी का हो रहा होगा, ठीक है। तो आप इस सिचुएशन में क्या करोगे? आपको पता है विन विन सिचुएशन है ना, आपको भी पता है कैसी विन विन सिचुएशन है, मतलब उसका भी फ़ायदा हो रहा है इसमें, आपका भी फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। अगर आप लोग कैश पे पेमेंट करते हो तो क्या करोगे इस स्थिति में? स्थिति का फ़ायदा उठाएं और फूड डिलीवरी बॉय की सलाह माने, ठीक है। फ़ायदा देखो रियलिटी में तो यही होगा, है ना, विन विन सिचुएशन देखता है हर कोई, सीधी सी बात है यार, आपको आधे में मिल रहा है खाना, तो रियलिटी में तो यही होगा। बट आपको सेंसिबल पर्सन की तरफ सोचना, आपको उस पर्सन की तरह सोचना है जो बुक्स और स्टोरीज़ में होते हैं ना, ठीक है, ये नहीं होगा। उसके सुझावों को नज़रअंदाज कर दोगे, है ना, और भूल जाओगे। मतलब ऐसा भूलने जैसा तो कुछ वो नहीं होगा। और भी ऑप्शन पड़ते हैं ना, फूड डिलीवरी ऐप में के CEO को टैग करोगे ये सारी सिचुएशन, ठीक है, और सोशल मीडिया पर बताओगे घटना के बारे में, ठीक है। जो मतलब जो इस कंपनी का CEO है उसको टैग करोगे कि जो भी उसके साथ हुआ, ठीक है। मतलब ऐसी आप लोग सोशल मीडिया पर आके, लाइक वो इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर वगैरह होते हैं ना, तो सोशल मीडिया पर आकर बताओगे कि यार ऐसा ऐसा सिचुएशन हुई थी, आज एक फूड डिलीवरी बॉय आया था और ऐसे ऐसे बात कर रहा था, और उसी कंपनी के CEO को भी ये चीज़ टैग कर दोगे, ठीक है। टैग क्यों करोगे सोशल मीडिया पर, आप लोगों ने क्यों बताया? ताकि वो पर्सन आपके साथ अगर ऐसा करा है उसने, ताकि किसी और के साथ ना करे वो CEO भी और अदर पर्सन भी इस चीज़ के लिए अवेयर हो जाए, ठीक है। आगे 4th में क्या होगा, डिलीवरी बॉय को नैतिक शिक्षा का पाठ पढ़ाएंगे, है ना, और उसे बोलेंगे कि भाई ऐसा मत करियो। अच्छा, इन दोनों में से कौन सा सही है? ये तो बेकार ही हो गया, नज़रअंदाज कर देंगे। इन दोनों में से कौन सा सही है? आप बोलोगे सर तीसरा ज़्यादा सही होगा, बिकॉज यहाँ पर ना आपके साथ साथ बाकी बंदे भी अवेयर हो गए हैं, और अब ये फूड डिलीवरी बॉय ना ऐसा काम बाद में किसी और के साथ करेगा नहीं, ओके, ठीक है। तो ये ज़्यादा सही है। इसमें तो क्या है, अगर आपके साथ नहीं करेगा तो किसी और के साथ कर लेगा, तो ऑप्शन 3 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू आर इंटरेक्टिंग विद अ वर्ल्ड ट्रैवलर हु हैज़ विजिटेड ओवर 60 कंट्रीज़। तो आपने एक वर्ल्ड ट्रैवलर से इंटरेक्ट किया जो कि 60 कंट्री से ज़्यादा में विजिट कर चुका है। आपने उसको अपनी कंट्री में विजिट करने के लिए इनवाइट किया, बट उसने पोलाइटली डिक्लाइन कर दिया। क्यों डिक्लाइन किया? उसने बताया कि यार एक ना रूमर्स फैले हुए हैं आपकी कंट्री के अंदर ना सेफ्टी को लेके, कि सेफ्टी इश्यूज़ रहते हैं, वहाँ के लोकल्स बड़े अनफ्रेंडली होते हैं आपकी कंट्री के, और इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा बेकार है।
अब आपको पता है इस र्यूमर्स के बारे में कि ये ना बड़ा चढ़ा के बातें की गई हैं और गलत बातें हैं, मतलब इस जो ट्रैवलर है इसको झूठी झूठी बातें बता दी गई हैं मेरी कंट्री के बारे में। आपको ये चीज़ पता है कि ये भी जो भी इस पर्सन को पता है वो गलत इन्फॉर्मेशन है उसके पास, ठीक है। और आपको पता है कि आप ये इसको गलत पता है और आप एक अच्छी कंट्री से आते हो, ठीक है, वहाँ पे वेलकमिंग पीपल हैं, तो आप इस सिचुएशन के अंदर इस पर्सन को रिस्पेक्टफुली किस तरीके से हैंडल करोगे। इस पर्सन को आर्ग्यू करोगे, उसके साथ बहस करोगे। अगर देखो उसके साथ बहस करोगे तो फिर तो जो उसने सुना था वो सही हो जाएगा कि वहाँ के लोकल्स बड़े अनफ्रेंडली होते हैं, ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है। इग्नोर हिज कमेंट एंड द कन्वर्सेशन, तो उसकी जो कमेंट्स उसने किया है उसको इग्नोर कर दोगे। अभी और भी पढ़ते हैं ना, और भी ऑप्शन, जो सबसे बेटर होगा वही हम आंसर करेंगे। शांति से उसके अपने जो पॉजिटिव फैक्ट है अपनी कंट्री के उसके साथ शेयर करोगे, पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करोगे उसके साथ, और उसको इनवाइट करोगे वेरी इन्फॉर्मेशन के साथ, है ना, सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह दोगे उसको, पोलाइट कामली पॉजिटिव वे में लोगे इन सब चीज़ों को, ठीक है। उसको समझाओगे, ओके। उसकी मजाक उड़ाओगे, मॉक हिम, मजाक उड़ाओगे नहीं यार, ये तो फिर बिल्कुल सही हो जाएगी ना ये बातें, तो जो सोचता है। इग्नोर भी नहीं करोगे, उसको शांति से समझाओगे, अच्छी अच्छी चीज़ें बताओगे। अगर किसी के अंदर गलत धारणाएं बनी पड़ी हैं तो इग्नोर थोड़ी ना करोगे आप लोग, है ना, फिर तो गलत जो र्यूमर्स फैले हुए हैं वो फैले ही रहेंगे। आप उसको समझाओगे, पॉजिटिव एस्पेक्ट बताओगे अपनी कंट्री के कि लोग अनफ्रेंडली नहीं होते, सही होते हैं, है ना, तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो आप लोग देख पा रहे हो कि ऐसा कुछ भी क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, बट बच्चे क्या है कि ना फर्स्ट टाइम अगर इस क्वेश्चन को देखोगे आप लोग, ठीक है, नया नया इंट्रोड्यूस होगा, आप लोग स्टेटमेंट भी नहीं पढ़ोगे, इतना बड़ा स्टेटमेंट छोड़ छाड़ के चले जाओगे, बट जब पढ़ोगे तो आप लोगों को पता चलेगा भाई क्या ही था ये क्वेश्चन। योर क्लोज फ्रेंड इन्वाइटेड टू योर बर्थडे पार्टी, ठीक है, अपनी बर्थडे पार्टी पर आपके क्लोज फ्रेंड ने आपको इन्वाइट किया, एंड हैड टू प्लान टू अटेंड, और आपका प्लान भी था उसकी पार्टी अटेंड करोगे, बट हालांकि होता क्या है, ड्यू टू एन अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन एट होम, आपके मतलब घर पर कुछ अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन हो जाती है, ठीक है, आप वहाँ पर उसकी पार्टी में जा नहीं पाते। लेटर यू रियलाइज योर एब्सेंस माइट हैव हर्ट योर फ्रेंड, बाद में आपको रियलाइज़ होता है कि आपकी जो अनुपस्थिति थी उसने आपके फ्रेंड को तो काफ़ी दिक्कत दी है, ठीक है। तो ट्रू वैल्यू योर ट्रूली वैल्यू द फ्रेंडशिप एंड डिडंट मीन टू डिसअपॉइंट दैम, आप फ्रेंडशिप का अच्छे से मतलब जानते हो, है ना, समझते हो कि फ्रेंडशिप की वैल्यू क्या होती है, और आप उसको डिसअपॉइंटमेंट नहीं करना चाहते, तो आप क्या करोगे सिचुएशन के अंदर, आप उससे बात करना छोड़ दोगे कुछ दिनों के लिए, है ना, कुछ दिनों के लिए बात करना छोड़ दोगे, आप ऑकवर्डनेस को मतलब बचने के लिए। जनरली लोग ऐसे ही करते हैं, है ना, ताकि ऑकवर्डनेस ना हो तो बात करनी छोड़ देंगे, ऐसा कुछ नहीं है, देखो बहुत ख़राब बात है। जबकि आप लोगों से यहाँ पे स्टेटमेंट में बोला गया है कि आप लोग फ्रेंडशिप की ट्रूली वैल्यू समझते हो, तो बात करनी कैसे छोड़ दोगे, बात करोगे ना एटलीस्ट उससे। सेंड अ शॉर्ट मैसेज, सॉरी का एक शॉर्ट मैसेज बोल दोगे और बोल दोगे कि यार मैं बिजी था, बिना किसी एक्सप्लेनेशन के साथ। तो ये कुछ रूड सा नहीं हो गया कि बस एक सॉरी बोल दिया और बिना किसी एक्सप्लेनेशन के बोल दिया कि यार मैं बिजी था, कोई बात नहीं। और अदर ऑप्शंस देखते हैं। कॉल और मीट योर फ्रेंड, है ना, कॉल करो, मिलो उससे सिंसियरली, अपोलोजाइज करो उसके साथ, और एक्सप्लेन दो, रीज़न दो क्यों नहीं अटेम्प्ट कर पाए, ठीक है, और इग्नोर कर दो सिचुएशन को, ये तो बेकार हो गया। इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा बढ़िया है, ऑब्वियसली ऑप्शन सी ज़्यादा बढ़िया है ना, ठीक है। तो ये था गाइज, उम्मीद करता हूँ लेक्चर पसंद आया होगा आप लोगों को, कमेंट करके जरूर बताइएगा लेक्चर कैसे लगा। और हाँ, इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों के आ रहे हैं, बस आप लोगों की नज़र माननी है और आप लोग क्वेश्चंस ये अटैम्प्ट करिए होगे, ठीक है। कि हमारा स्पीड 2.0 बैच है, 3 मंथ की वैलिडिटी आप लोग ले सकते हैं। शॉर्ट हैंड नोट पैड्स फॉर SSC स्टेनो, एंड कोई भी क्वेरी है आप लोग इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। तो पेपर एग्ज़ाम आ गया है आप लोगों का, अच्छे से तैयारी करिएगा, ठीक है। अब तो देखो जिन भी बच्चों का कल एग्ज़ाम है ना, बस जितना भी आप लोगों ने पढ़ रखा है उसको रिवाइज़ करो, और ज़्यादा ये मत सोचना कि एग्ज़ाम किस तरीके से करना है, मतलब क्या क्या रिज़ल्ट रहेगा, क्या रिज़ल्ट नहीं रहेगा, रिज़ल्ट के बारे में मत सोचना। बस आप लोगों ने जो पढ़ा है, जैसा पढ़ा है उसको अच्छे से दे के आना, ठीक है। रिज़ल्ट के बारे में सोचोगे तो जो पढ़ भी नहीं पाओगे, ओके ना। तो बस यही है, तो जो पढ़ा है उसे अच्छे से रिवाइज़ वगैरह कर लीजिए, बस और कुछ नहीं करना है। तब तक बस मैं तो बेस्ट ऑफ लक ही कह पाऊँगा, बाकी कैसा पेपर गया एक बार मुझे ज़रूर बताइएगा, है ना, व्हाट्सएप वगैरह पे, ठीक है। टाटा बाय बाय, टेक केयर।